जय श्री कृष्ण। आइए मेरे भाई बहन, आज भागवत ज्ञानज्ञ में हम लोग मुहुर मुहुर बार बार पुनः पुनः प्रवेश करें। बहुत सुंदर ध्रुव चरित्र हमने अभी कुछ समय पूर्व सुना। अब आप आगे की बड़ी दिव्य कथाएं श्रवण करेंगे। कथाओं का क्रम कुछ इस प्रकार है। परम भागवत श्री श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और परम परम भागवत श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को एक कथा सुना रहे हैं। सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि हे ऋषिवर, आगे जो है महाराज महाराज ध्रुव जी का जो वंश है उसकी बड़ी ख्याति है। ध्रुव के वंश में ध्रुव के वंश में राजा अंग का जन्म हुआ है। अंग बड़े ही धार्मिक प्रवृत्ति के राजा थे, लेकिन अंग के यहाँ एक बड़ा ही कुख्यात, बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का एक पुत्र हुआ जिसका नाम था बैन। और बैन जो है ये बहुत ही दुष्ट दुष्ट प्रवृत्ति का है। ये धर्म में रुचि नहीं रखता है, अधार्मिक है और कुकृत्यों में इसका मन लगता है। वो सद्कार्यों से इसकी विकृति है, सद्कार्यों से इसका मैं समझता हूँ कि इसका वैराग्य है। इस सद्कार्य को किसी भी प्रकार से ये अपने राज्य में प्रवेश करने का मौका नहीं देता है। इसी क्रम में सूत जी कह रहे हैं, हे जो है सौनकादि ऋषियों, केते प्रचेदशो नाम कश्यापत्यानि सुव्रत कश्यान्वये प्रख्यातः कुत्र वा शत्रमाशत। ये बड़ा ही पवित्र वंश है। इस वंश में ऐसे दुष्ट का जन्म होना अपने आप में एक चिंता का विषय है। ये इतना दुष्ट प्रवृत्ति का राजा है कि इसने अपने देश पूरे नगर में, पूरे ग्राम में, अपनी राजधानी में घोषणा करवा दी कि मेरे राज्य में कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करेगा, कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करेगा, पूजा पाठ नहीं करेगा, जप तप नहीं करेगा, हवन यज्ञ अनुष्ठान नहीं करेगा, दान पुण्य भी नहीं करेगा, यज्ञ तीर्थ यात्राएं नहीं करेगा, यज्ञ आदि अनुष्ठान नहीं करेगा और कोई भी प्रकार का दान पुण्य नहीं करेगा, किसी पर दया करुणा वाला भाव नहीं रखेगा। माने कलुषित भाव होना चाहिए इसके राज्य में, दुराचार होने चाहिए, व्यभिचार होना चाहिए, भ्रष्टाचार होना चाहिए, यही सब चीजें होनी चाहिए। इन सब चीजों को देख करके इस प्रकार का राजपाट ही चला रहा था। लेकिन उसके राज्य में जो संत महात्मा थे, महापुरुष लोग थे, उनको बड़ी चिंता हुई कि राजा जथा राजा तथा प्रजा, यानी इस प्रकार का जब राजा होगा तो प्रजा का क्या हाल होगा। तो उन्होंने सोचा कि एक बार हम राजा को मौका देते हैं, समझाते हैं कि हे राजन ऐसा मत करो, धर्म से ही ध्वजा फहराती है, धर्म के द्वारा ही हर तरह का संचालन, हर प्रकार का मैं समझता हूँ कि वैभव और हर तरह की समृद्धि राज्य में आती है। हे राजन, धर्म के प्रति अग्रसर रहो, धर्म के प्रति तत्पर रहो। ऐसी बातें समझाने के लिए संत महात्माओं ने विचार बनाया, निश्चय किया और राजा के दरबार में प्रस्तुत होते हैं और राजा से कहते हैं, हे राजन, आप नहीं समझते हैं, आप ऐसे खानदान से, ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं। आपके पूर्वज, आपके पूरे पिता पितामह प्रपितामह बड़े बड़े धर्मज्ञ हुए, बड़े बड़े धर्म की ध्वजावाहक हुए हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? समझाने की चेष्टा। धर्मेण राज्यं लभते मनुष्यः स्वर्गं च धर्मेण नरः प्रयाति। धर्म से ही राज्य संचालन होता है और मनुष्य हर प्रकार से प्रसन्न होता है। स्वर्गः च धर्मेण नरः प्रयाति। स्वर्ग से ही, धर्म से ही जीव स्वर्ग में जाता है। धर्म के द्वारा ही जीव को, इस मनुष्य को स्वर्ग की यात्रा का लाभ प्राप्त होता है। आयुष्च कीर्ति न तपस्य धर्मः, आयुष्च कीर्ति न तपस्य धर्मः, धर्मेण मोक्षं लभते मनुष्यः। सूर्य जी कहते हैं कि वो ऋषि उस राजा बैन को समझा रहे हैं, हे राजन, आयुष्य कीर्ति न तपस्य धर्म। आयुष्य यानी उम्र की भी वृद्धि होती है, कीर्ति यानी वैभव भी व्यक्ति का बढ़ता है
और तपश्चर्या, ये सब धर्म से ही तो होता है। बिना धर्म के ये सब चीजें संभव नहीं है। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्य, धर्म के द्वारा ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए बिना धर्म के व्यक्ति अपने आप में बिल्कुल एक प्रकार का ब्लाइंड, अंधे की तरह है। धर्म व्यक्ति के लिए एक दृष्टि है, एक ज्योत है, एक प्रकाश है, एक प्रभा है, और धर्म के द्वारा ही व्यक्ति जीवन का सही प्रकार से संचालन, संवर्धन कर सकता है। संवर्धन उसी व्यक्ति का संभव है जो धर्म की ध्वजा को लेकर के चल रहा हो। धर्म के द्वारा ही सब चीजें संभव है। इस प्रकार की बातों को जब राजा को समझाने की चेष्टा, राजा बैन को समझाने की चेष्टा की संत महात्माओं ने, ऋषि महर्षियों ने, तो बड़ा कड़क होकर के उसने, राजा ने कहा, बैन ने कहा, हे ऋषि वरो, अभी तक हम आपका सम्मान कर रहे थे, आपकी उम्र का लिहाज कर रहे थे और आपके इस गेरुआ वस्त्र का सम्मान कर रहे थे, लेकिन आप तो इसके लायक ही नहीं हैं। और उसी समय उसने आदेश दिया अपने गणों को, अपने अपने दूतों को आदेश दिया, इन संत महात्मा को बंदी बनाओ और बंदी बनाकर कारागार में डाल दो, कठोर से कठोर सजा इन लोगों को दी जाए। जब कठोर सजा का उद्घोषण राजा ने कर दिया, बैन ने कर दिया, उसी समय इनको बड़ा क्रोध आया संतों के लिए, और क्रोध में, आवेश में संतों ने, यद्यपि संतों को कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, संतों का स्वभाव संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होना चाहिए, संत परमार्थी होना चाहिए, संत जो है परोपकारी होना चाहिए, संत कभी अपना निज निज स्वार्थ नहीं देखता है। कहते हैं कि हमारे जीवन में कोई हमारा अपमान करे हमें स्वीकार है, हमारा तिरस्कार करे हमें स्वीकार है, और लेकिन हमारे प्रभु का तिरस्कार न करे, मेरे ठाकुर का तिरस्कार न करे। मेरा तिरस्कार हो कोई दिक्कत नहीं, मेरा मान अपमान कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे प्रभु का अपमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पर संत महात्माओं का जो भाव है, संत महात्मा सोच रहे हैं कि हम अपने लिए क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम जगत जगदीश्वर के लिए, जगन्नाथ के लिए क्रोध कर रहे हैं, क्योंकि आज पूरा ये राज्य का संचालन है बहुत गलत तरीके से हो रहा है। ऐसा गलत होने से ये राज्य का संचालन करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट है, इससे प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी, बड़े बड़े नारकी पैदा होंगे, बड़े बड़े लंपट पैदा होंगे, बड़े बड़े दुराचारी पैदा होंगे, समाज में विघटन हो जाएगा, समाचार में व्यभिचार फैल जाएगा, कहीं नीतिगत कोई चीजें रह नहीं जाएंगी, समाज जो है हर प्रकार से विघटन की ओर चला जाएगा। ऐसे मैं समझता हूँ कि दुराचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी समाज का रहने का क्या मतलब है। समाज तो ऐसा हो जो दूसरों के लिए जिए, दूसरों के लिए करे और दूसरों की चिंता करे। और मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को अपना पर्सनल स्वार्थ नहीं सोचना चाहिए, जिसमें जगत का कल्याण हो, जगत जगत का जिसमें सम्मान छिपा हो, वही कृत्य करना चाहिए। इसी क्रम में संतों ने क्रोध की अग्नि को भड़कते हुए और अपनी दिव्य उसे अग्नि ज्वाला से उनको श्रापित कर दिया, और राजा बैन का जो है शरीर नष्ट हो जाता है। श्रापित होने के बाद प्रेम को भस्म कर देते हैं संत महात्मा अपने तेज से, तेज पुंज प्रभा के द्वारा बैन का जब शरीर भस्म हो जाता है, उनका शरीर मृत हो जाता है। तो आगे इसी प्रकार संत महात्मा चले जाते हैं। बाद में उसी शरीर का मंथन करके और मंथन के द्वारा महाराज पृथु का जन्म होने जा रहा है। ये प्रसंग हम आपके सामने कल निवेदन करेंगे। महारानी शची और महाराज पृथु का जन्म होगा। ये बड़े ही धार्मिक राजा हैं और इनके द्वारा पृथ्वी का निर्दोहन किया है और इतनी संपदा को, वैभव को उत्पन्न किया है। आज तक राजा पृथु इतिहास में अमर हो गए। निवेदन इतना ही है कि धर्म के द्वारा ही व्यक्ति की कीर्ति संभव है और धर्म से ही व्यक्ति का मोक्ष भी संभव। धर्मेण मोक्षम लभते मनुष्यः, धर्म से ही व्यक्ति का मोक्ष संभव है। इसलिए हे मेरे भाई बहन, हे मेरे श्रद्धालु जन, आप लोगों से निवेदन है कि धारयति इति धर्मः, धारण करना ही धर्म है। धर्म आचरण करें, धर्म के प्रति अग्रसर रहें, किसी से वैमनस्य न पालें और परमपिता परमात्मा से दीदार करें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग्